नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। पिछले कुछ दिनों से वीडियो लेके आ नहीं रहा था। मैं ये भी थोड़ा सा रीज़न बता दूंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का है कि भाई नोटिफिकेशन में बिहार दरोगा का जो नोटिफिकेशन है भाई लेट क्यों हो रहा है, अभी तक नोटिफिकेशन आया क्यों नहीं। आप ही लोगों का कहना होगा, मैं देख भी रहा था कि सर आपने बताया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फिर देरी क्यों। एक एक करके चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, अभी आपको क्या करना चाहिए, आरक्षण के लेके जो है क्या अपडेट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई नोटिफिकेशन में आखिर देरी क्यों हो रहा है। नोटिफिकेशन तो ये रोस्टर कब का क्लियर हो चुका है, तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। देखो भाई यहाँ पे जो आप 4% वाला जो आरक्षण देख रहे हैं ना दिव्यांग कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे दो लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जो कि इनके सपोर्ट में है कि हाँ जो 1800 या 1806 पद के आसपास में वैकेंसी रहने वाला आप सबको पहले से पता है। तो इनका कहना है कि लगभग जो 72 जो सीट होगा ना वो दिव्यांग जो लोग सपोर्ट में है, जो लोग सपोर्ट में है और जो लोग सपोर्ट में नहीं है, तो जो लोग सपोर्ट में है उनका कहना है। और क्या इसके कारण से और डिले होगा नोटिफिकेशन में, तो अब नहीं होगा, बहुत जल्द आपके सामने सब कुछ होगा, तैयारी में लग जाओ। और जो इलेक्शन है ना भाई 2025 में विधानसभा का बिहार में, उससे पहले पहले आपको डबल स्टार मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे तरीके से पूरे एनर्जी के साथ तैयारी में लग जाओ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरा जो है 100 क्वेश्चन में से कैसे 85+ सही करना है, इस पर अभी आपका दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, खैर ये जो 4% जो आरक्षण है इसी के कारण से मेन जो है डिले होने का जो बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन है इसी में उलझा हुआ है। और ये अपने अब पिक पॉइंट पे है, लास्ट पॉइंट पे। तो जो लोग इनके सपोर्ट में, इनका कहना है कि भाई दिव्यांग में अलग अलग कैटेगरी होता है, आपको पता होगा। कैटेगरी इन द सेंस कि जैसे जिनका 40% से ज़्यादा है या फिर जिनका जो है 40% से कम वो दिव्यांग है, इस तरह का है ना। तो उनका कहना है कि जिनका 40% से कम है तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारे दरोगा में भी ऐसे ऑफिशियल वर्क होता है कि वो कर सकता है। जो लोग यहाँ पे इनके पक्ष में नहीं है ना, तो उनका कहना है कि यार एसआई जैसे पोस्ट में आप दिव्यांग कैटेगरी का ला रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनका कहना है और इसी कारण से अटका भी हुआ है, लेकिन बहुत जल्द रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग भी। तो इस कारण से नोटिफिकेशन में डिले हुआ है। दरोगा का सब कुछ रेडी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके पास होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इसके कारण से ये इसमें डिले हुआ है। हाँ, इसी कारण से डिले हुआ है नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सीटों की संख्या आप सबको पता है कि भाई अभी हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे जाहिर सी बात है 3 कैटेगरी का लोग होगा और ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। आप सबको पता है कि मैंने जितने बार दरोगा दिया उतने बार बहुत अच्छे नंबर से पास किया हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और 1275 का मेरा मार्क्स भी आपने देखा है, पीटी मेंस का, सारी चीज़ें। तो अभी आपको ये जो 3 कैटेगरी का लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो अभी आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मुझे पता है जो लोग जिनका तैयारी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुका है उनके मन में आ रहा होगा कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ नोटिफिकेशन आएगा नहीं ऐसा मत सोचिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, बिल्कुल लेट मत करिए अब। और अगर आपका तैयारी हो चुका है अच्छा से तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट पर आ जाइए। और अभी एक एक करके हम लोग पहले देखते हैं कि भाई आपको करना क्या चाहिए और नोटिफिकेशन आखिर कब तक आ जाएगा ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। कितना और टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास। देखो भाई यहाँ पे जो है अच्छा कुछ लोगों का तो ये था कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ के पढ़ सकते हैं भाई साहब। बिल्कुल, और सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक है आप देख सकते हैं बिहार एसआई का जो कंप्लीट बैच है, मात्र जो है 1599 में ये बैच है। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें सब कुछ मिल जाएगा अभी जो मैं आपको बताऊंगा। और मैं जो आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके सारे सेक्शन, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें आपको जो है पीवाईक्यू में यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। पीवाईक्यू में जो आपको ये 1599 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, इसमें पीवाईक्यू तो शामिल है ही, ठीक है। इसमें साथ में इसमें बीपीएससी का भी पीवाईक्यू शामिल है अभी जो मैं बताया हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आपका बीपीएससी हो गया, बिहार के अलग अलग एग्जाम्स हुए, सबका पीवाईक्यू का आपको यहाँ पे वीडियो मिलता है ना, कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ प्लस पीडीएफ। और मैं वीडियो में बताता हूँ कि भाई इतना करो, मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, है ना। और सबका पीडीएफ भी मिल जाएगा ये। और साथ में इसमें जो है 40 मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट जो है शुरू है, मॉक टेस्ट भी आप लोगों के बीच में 40 मॉक टेस्ट है। और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये, और इसी में भी आपका अभ्यास सीरीज भी मिल जाएगा। उसके बाद सारे सब्जेक्ट का जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ, जिसका थ्योरी आपको मिल जाएगा इसमें, है ना। उसके बाद कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, और सारे सेक्शन का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज है। और यहाँ पे फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको अभ्यास सीरीज जो मैं लेके आया हूँ, मान लीजिए आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है ना सारे सब्जेक्ट का, तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे टॉपिक वाइज करेंगे,
तो इसी अभ्यास सीरीज में मैं आपको करवाता हूँ, है ना। और ये आपको एक जगह मिल जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट का, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स का आपको वीडियो मिल जाता है अभ्यास सीरीज में, ये एमसीक्यू के रूप में रहता है, और प्लस इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाता है। कहाँ जाएगा क्वेश्चन, इसमें स्टैटिक जीके सब शामिल है। तो एक जगह आपने थ्योरी कंप्लीट किया एकदम डिटेल में सारी चीज़ें, उसका नोट्स आपको मिल गया है, रिटन नोट्स डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में। उसके बाद आप अभ्यास सीरीज पे जाते हैं, यहाँ पे आपको जो आपने थ्योरी में कंप्लीट किया उसका प्रैक्टिस हो जाता है, और मैं सारे क्वेश्चन यहीं से आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, मैं दोबारा कराऊँ। उसके बाद आप पीवाईक्यू कर लेते हैं, तो भैया क्वेश्चन कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा। तो आप जो लोग इच्छुक है मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो भैया आके जुड़ के पढ़ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख गया होगा। कोर्स रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नंबर भी एक बार दे देता हूँ। ये नंबर है 9341766130। इस नंबर पे चाहे तो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। ये जो है 7319924130, 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद अपना नाम, फिर मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ये सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो जब चाहे वीडियो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और ये जो कंप्लीट पैकेज है पीटी और मेंस का, आपके मेंस एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जा रहा है। तो जो लोग इच्छुक है आगे जुड़ के पढ़ सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि भाई अभी आपको क्या क्या करना चाहिए। मैं बिहार दरोगा की बात कर रहा हूँ। 1806 पद के लिए जो लोग तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे 3 कैटेगरी का लोग हैं। और उस अभी जो वीडियो मिलेगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे वादे कोई बनाएगा भी, ठीक है। तो जो 3 कैटेगरी का लोग है, पहला कैटेगरी ये है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, है ना, जो वही फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, एक तो वो है। दूसरा वो व्यक्ति है जो एग्जाम दे रहे हैं 5, 10 नंबर, 20 नंबर से रह रहा है ना, 5 से लेके लगभग 20 मार्क्स से, जो है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मार्क्स से वो जिनका नहीं हो पा रहा है। एक वैसे लोग हैं, है ना, जो मेंस में छट रहे हैं, या फिजिकल में छट रहे हैं, या फिर मेंस में 3-4 नंबर से, या तो छट रहे हैं, या फिर आप फिजिकल में जाके छट जा रहे हैं, है ना। तो जिनका जो फिजिकल में जाके छट रहे हैं, भाई आपका स्कोर बहुत अच्छा हो रहा है, तो भाई आप क्या करिए, आप मॉक टेस्ट पा जाइए। जो मेंस में जाके छटते हैं, मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, 3 कैटेगरी का अमूमन लोग है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वाला तो जाहिर सी बात है भाई, आप क्या करिए, अपना सिलेबस पूरा करिए। आपने कर लिया है तो भाई क्या करिए, पीवाईक्यू लगाइए। मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप कहिएगा सर बिहार दरोगा का तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, मैं तो 2-4-5 दिन में लगा लेता हूँ पूरा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो आप क्या करिए, आपने पीवाईक्यू पूरा कर लिए, तो बिहार में अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, बीपीएससी के द्वारा भी अलग अलग एग्जाम लिया गया, आप सबको पता होगा। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूँ, बीपीएससी में पहले सीजीपीओ का एग्जाम अलग होता था, डबल एओ का एग्जाम अलग होता था, और आप देखे होंगे 17वीं बीपीएससी में भी और पिछले भी दरोगा के एग्जाम का पेपर उठा के देखे होंगे, लगभग जो है 60+ क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से रहता है। अगर बीपीएससी का कर लेते हैं अच्छे से सारे क्वेश्चंस, है ना, उसके बाद बिहार दरोगा के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब कि बिहार के जो अलग अलग एग्जाम है। आप कहेगा सर ये क्वेश्चन हमें मिलेगा कहाँ, मैं हूँ ना भाई, आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, और ये चीज़ें मैं दे रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यू करना चाहिए फर्स्ट टाइम वाले। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो, अगर नहीं किया है तो अपना जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करिए और अपना टारगेट एक्सेट करिए। उसके बाद जो भी आपने नोट्स बनाया है, दोबारा सुनिए, नोट्स नहीं भी बनाया तो जिस भी कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ रहे हैं भाई, आप इस पे काम करिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए अपना नोट्स सारे सेक्शन का। और उसके बाद पीवाईक्यू पे आइए। पीवाईक्यू में मैंने बता दिया, इसमें बीपीएससी का पीवाईक्यू शामिल है, मतलब बिहार के जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं वो भी, और दरोगा का पीवाईक्यू तो शामिल है। इस पे काम करिए, बस इतना काम करिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो नहीं हुआ है तो आप क्या करिए, इस पे काम करिए, करंट अफेयर्स मजबूत करना है। दूसरा व्यक्ति जो ये है, जो 5 से 20 नंबर के आसपास में रह जाते हैं, उससे कम भी है, आपके कम स्कोर हो रहा है, तो भाई आपने अगर सिलेबस पूरा कर लिया है तो मैं कहूँगा कि इसका मतलब आपने सिलेबस जो पूरा किया है तो अच्छे से किया नहीं है ना। और अगर अभी आपका स्कोर कम हो रहा है, और देखिए मॉक टेस्ट पे आपको सबको आ जाना है, मॉक टेस्ट सभी को आ जाना है। और अभी क्या करिए, सप्ताह में ज़्यादा नहीं, 2 ही टेस्ट दीजिए, 2 टेस्ट दीजिए सप्ताह में, 2 ही। और ये जो 2 टेस्ट अगर सही से देंगे ना तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। 2 टेस्ट दीजिए, है ना, एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, या फिर कोशिश करिए कि भाई हमें संडे और सैटरडे और संडे टेस्ट देना है, बाकी जो है मंडे टू फ्राइडे जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, आपको रिवीजन करना है, ये काम करिए। अगेन वही चीज़ें मैं फिर से बताऊंगा, आपने जो भी सोर्स को फॉलो किया है, चाहे आपने लूसेंट बुक पढ़ा है, आपने क्रोन पढ़ा है ना, या फिर आपने कोई अन्य बुक पढ़ा है ना, एनसीईआरटी के बुक पढ़े हैं आपने, तो क्या करिए, उसी को बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन जरूरी होता है। और सारे टॉपिक जो मैंने आपको लगभग 85 जो टॉपिक बताया हूँ, और मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया था कि भाई वहीं से क्वेश्चन दिया था, आपको पता होगा, और मैं भी इसी को पढ़ा था, आगे भी यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर उसको तैयार कर लेना इतना, तो आपके कंफर्म जो है 80+ मार्क्स आएगा, इतना करिए। जो लोग मेंस में कुछ मार्क्स से छट रहे हैं भाई साहब, आपको थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, आप लोग क्या करिए, पीवाईक्यू तो आप आधार बनाइए ही बनाइए,
उसके बाद आप क्या करिए, जो आपने नोट्स बनाया है या फिर जिस भी बुक को पढ़ा है, आप भी क्या करिए, उसे बार बार रिवीजन करिए। अभी भी रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन लोग गलती करते हैं ना, और साथ में कुछ लोग ये गलती करते हैं कि मैथ्स प्लस रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं। नहीं, अभी ही कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये 20 नंबर मेंस में देता है। इस पे काम करिए। बाकी जो सारे सब्जेक्ट है, जो सिलेबस ऐसा का है, मैं कई बार बता चुका हूँ। नहीं अगर आप देखें तो जाके चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। और टेलीग्राम पे भी मैं वो सारे वीडियो भी डाला हूँ, सारे पीडीएफ भी मैं डाला हूँ। जितने टॉपिक बताऊँ उसको पूरा कर लीजिए, कोई भी बुक से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि और मैंने आपको बताया था कि भाई जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत कम फी में आपको सारी चीज़ें मिल रहा है।